हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट। बेसिकली ये वाला जो लेक्चर है ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का है। मैं इसके अंदर बेसिकली आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाने वाली हूँ जिसका नाम है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली मुझे क्या कराना था, आज मेरे को 2 या 3 थ्योरम्स करानी थी इसी टॉपिक के बेस पे। लेकिन मैंने सोचा पहले आपको ये अलग से आज आपको ये टॉपिक बता देती हूँ कि बेसिकली ये है क्या, और फिर हम कल क्या करेंगे इसके बेसिस पे 1 या 2 या 3 थ्योरम है वो हम करेंगे, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए समझना कि वो थ्योरम है क्या। तो इसलिए मैं आपको ये एक टॉपिक समझाना चाहती हूँ, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, लेट सपोज करो आपके पास में एक पॉइंट है पी। चलो नाम मत दो इसको, ऐसे ही लेट सपोज कर लो आपके पास एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, ये आपको छोटा सा पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो आप इस पॉइंट से बेसिकली आप कितने सर्कल पास करा सकते हो मुझे बताओ। इस एक सिंगल पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करा सकते हो मुझे बताओ, जब आपके पास क्या दे रखा हो, एक सिंगल पॉइंट दे रखा हो। क्या दे रखा हो, एक सिंगल पॉइंट। तो मैंने क्या कहा, मैंने एक तो बना लिया ये सर्कल। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है आई नो, पर समझ लो सर्कल ही है ये। ठीक है, लेट सपोज सपोज करो मैंने दूसरा सर्कल बना लिया। सिमिलरली लेट सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने ये एक तीसरा सर्कल ये सर्कल आएगा सही से बना नहीं, मैं दोबारा से। लेट सपोज करो ये एक पॉइंट था। ठीक है, तो इस पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं मैंने कहा। तो लेट सपोज करो मैंने ये एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक सर्कल लेट सपोज करो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। एक सपोज करो सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। एक सपोज करो मैंने सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। एक सपोज करो मैंने सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। एक सपोज करो मैंने सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। ऐसे ना इस एक पॉइंट से बेसिकली मैं कितने सर्कल पास करा सकती हूँ, एक सिंगल पॉइंट से मैं इनफाइनाइट सर्कल्स को पास करा सकती हूँ। कितने सर्कल्स पास करा सकती हूँ, इनफाइनाइट सर्कल्स को पास करा सकती हूँ। आपको ये लग रहा होगा कहीं भी किसी भी एंगल से सर्कल नहीं लग रहे मैम, ये तो पता नहीं क्या लग रहे हैं, लेकिन मान के चलो ये क्या है, सर्कल है। तो एक सर्कल, एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करा सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल पास करा सकते हो। जैसे आपने पहले के 1-2 चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है तो आप इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास करती हैं, आपने पढ़ा होगा। इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करती है। जैसे एक ये बना दी, एक मैंने ये ड्रॉ कर दी, लेट्स सपोज करो एक मैंने ये ड्रॉ कर दी। तो एक सिंगल पॉइंट से आप कितनी स्ट्रेट लाइन पास करा सकते हो। मैंने तो ये 3-4 ही बनाई है, इनफाइनाइट पास करा सकते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ सर्कल, एक सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट पास होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट पास होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सपोज करो मैंने क्या ले लिए, 2 पॉइंट्स ले लिए। लेट सपोज करो मैंने क्या ले लिए, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। मान लो एक तो मैंने पॉइंट ले लिया यहां पे और एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे। अब आप पूछोगे कि मैम इन 2 पॉइंट से बेसिकली कितने सर्कल पास हो सकते हैं, दोनों पॉइंट से पास होने चाहिए। इस 2 पॉइंट से बेसिकली कितने सर्कल पास हो सकते हैं। सो लेट सपोज करो मैंने एक सर्कल तो ये बना लिया। अभी तो बना ही नहीं क्योंकि ये तो पास ही नहीं हुआ मैम। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं कि ये मैंने अभी नया नया पेन टैब लिया है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है अभी बनाने में, पर हम ट्राई करते हैं बनाने की। ठीक है, सो लेट सपोज करो मैंने क्या किया, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, मान लो यही है। ठीक है, पॉइंट मान लो अभी। ठीक है, लेट सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल और बनाया। लेट सपोज करो एक सर्कल ले लिया मैंने ये। ठीक है, लेट सपोज करो मैंने क्या किया, एक सर्कल और इसी 2 पॉइंट से पास करवाया। लेट सपोज करो ये मैंने ले लिया एक ये। लेट सपोज करो मैंने एक सर्कल और पास कराती हूं, मान लो ये ले लिया।
ये लो, ये रहा। ठीक है, लेट्स सपोज करो मैंने क्या किया, एक सर्कल में बना लेती हूं, ये ऐसे ही ना आप इन दो पॉइंट से बेसिकली कितने सर्कल पास करा सकते हो, 2 पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करा सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल्स पास करा सकते हो। कितने सर्कल पास करा सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल्स पास करा सकते हो। आई नो आपको कहीं भी किसी भी एंगल से सर्कल नहीं लग रहे, पर आप चाहे कॉपी भी बना के देख लेना, ये क्या होंगे, एक कोई भी आप 2 पॉइंट ले लोगे, उन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स क्या होंगे, पास होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे। अब लेट्स सपोज करो हम थर्ड केस लेते हैं, क्या है, 3 पॉइंट्स का। ठीक है, हम नेक्स्ट केस लेते हैं 3 पॉइंट्स का। सो इन 3 पॉइंट्स में भी ना बेसिकली क्या बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। एक बनता है कोलिनियर पॉइंट्स का, एक बनता है कोलिनियर पॉइंट्स का, और दूसरा बनता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। ठीक है, सो हम ये दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली आपका इस चैप्टर में 3 पॉइंट्स तक के बारे में ही है, तो हम यहीं तक ही करेंगे। सो कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिससे क्या हो सके, एक स्ट्रेट लाइन पास हो सके, तो हम उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज करो हमने पहला क्या केस क्या ले लिया, कोलिनियर पॉइंट्स वाला ले लिया, जब हमारे तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हों, सीधे हों, जिससे मतलब एक स्ट्रेट लाइन पास हो सके। लेट्स सपोज करो ये ऐसे मैंने 3 कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, मुझे बताओ, इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, बताओ। तो लेट्स सपोज करो मैंने कोशिश करी बनाने की, लेट्स सपोज करो मैंने एक सर्कल बनाया, ये लेट्स सपोज करो ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है, मैं जरा ऐसे ही कर देती हूँ, थोड़ा हम दिमाग चलाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज करो पॉइंट हमने ये वाला ले लिया और यहाँ ले लिया। ठीक है, थोड़ा हम भी दिमाग चला लेते हैं। ठीक है, सो अब क्या हुआ, जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो क्या हुआ, 2 पॉइंट से तो सर्कल पास कर गया, लेकिन तीसरे पॉइंट से सर्कल पास नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट सर्कल के कहाँ लाए कर गया, इनसाइड द सर्कल लाए कर गया, इनसाइड द सर्कल लाए कर गया। ये 3 पॉइंट से तो सर्कल नहीं पास किया, ये क्या हुआ, बेसिकली ये 2 पॉइंट से पास कर गया, और तीसरा पॉइंट कहाँ आ गया, सर्कल के अंदर आ गया। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है अब मुझसे बन जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से बनाने की कोशिश करी, ये मैंने बनाया और ये ऐसे बन गया। तो अब कहोगे अब इसमें क्या हुआ, बेसिकली इसमें भी 2 पॉइंट से पास करा, और तीसरा पॉइंट कहाँ रह गया, सर्कल के बाहर रह गया। तीसरा पॉइंट कहाँ चला गया, तीसरा पॉइंट कहाँ रह गया, सर्कल के बाहर ही रह गया, बेसिकली उससे सर्कल पास नहीं हुआ। सो कोलिनियर के केस में बेसिकली क्या होता है, कोलिनियर के केस में क्या होता है, कभी भी ना एक 3 पॉइंट से, कभी भी 3 पॉइंट से जब पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो, कोई भी सर्कल क्या होता है, पास नहीं करता, कोई भी सर्कल पास नहीं करता इन तीनों पॉइंट से। क्यों नहीं पास करता, जब हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, या तो एक पॉइंट अंदर रह जाता है, या तो एक पॉइंट बाहर रह जाता है। तो ये 2 केस बनते हैं, एक तो इनसाइड द सर्कल एक पॉइंट रह जाता है, या एक बनता है आउटसाइड द सर्कल। मतलब ये दोनों इस कोलिनियर, इस जब 3 हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ऐसा कोई भी सर्कल नहीं है, एक भी बेसिकली सर्कल पॉसिबल नहीं है जो क्या होगा, इन तीनों पॉइंट से पास करे। तो आप लिखोगे नो सर्कल पॉसिबल, आप लिख देंगे नो सर्कल पॉसिबल। कोलिनियर के केस में, कोलिनियर के केस में नो सर्कल, आप लिख दोगे एक भी सर्कल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हम ले लेते हैं नॉन कोलिनियर का केस। अब हम बात कर लेते हैं नॉन कोलिनियर का केस ले लेते हैं। सो नॉन कोलिनियर बेसिकली पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे
मैं भी 3 की ही बात करूंगी कि आपकी बेसिकली 3 के बारे में ही यहाँ पे बात की गई है। तो हम इन 3 पॉइंट्स को क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर कहेंगे जब इनसे एक स्ट्रेट लाइन पास ना हो सके। आपको पता है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन तो इन तीनों पॉइंट से पास नहीं कर सकती, सो ये क्या है, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट है। सो बेसिकली आपका ये है क्या, इसमें क्या कहा गया है कि जो नॉन कोलिनियर के केस में सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, नॉन कोलिनियर के केस में सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल होता है जो इन तीनों पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट के केस में ना कोलिनियर में तो एक भी सर्कल पॉसिबल नहीं है, बट नॉन कोलिनियर के केस में हम क्या लिखते हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल will pass through 3 non-collinear points. 3 non-collinear points. So कोलिनियर के केस में तो एक भी सर्कल पॉसिबल नहीं है, बट नॉन कोलिनियर के केस में से एक सर्कल क्या है, पॉसिबल है, ओनली वन सर्कल। सो आपको याद रखना है 3 पॉइंट्स के केस में कोलिनियर में तो एक भी सर्कल पॉसिबल नहीं है, बट नॉन कोलिनियर में एक सर्कल, सिर्फ एक सर्कल बनता है, ओनली वन सर्कल। और कल के लेक्चर में जो हम थ्योरम करेंगे वो यही थ्योरम है। क्या है थ्योरम, कि वन एंड ओनली वन सर्कल विल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। हम कल इसका प्रूफ करेंगे कि नॉन कोलिनियर के केस में सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल होता है जो तीनों पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। कोलिनियर में तो एक भी सर्कल पॉसिबल नहीं है, पर नॉन कोलिनियर में सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल है। सो ये वन और ये सिंगल और पॉइंट और 2 पॉइंट के बारे में आपको बेसिकली मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन ये आपका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली आपका सिर्फ 3 पॉइंट वाला ही आएगा, वो भी नॉन कोलिनियर, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।